हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2022 का बिल्कुल असली पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरा A to Z फुल सॉल्यूशन के साथ हम आपको लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पेपर दिखाएंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का हमारी नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय भौतिकी की रहेगी। समय 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 70। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं सही विकल्प एक कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसका फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन देख सकते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तीसरा में लिखना है। चौथे में अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। उसके बाद पांचवा है अनादर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। उसके बाद आता है छठवा विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज की थी। उसके बाद आता है सातवां यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों पेपर को हल्के में मत लेना, पेपर बिल्कुल दमदार और लगातार यहाँ पर 100% असली पेपर है। आप लोग देख सकते हैं जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे, अगर यह पेपर आप याद करेंगे तो तहलका मचा कर आएंगे। बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा प्रदर्शन करेंगे किसी ने सोची ना होगी। उसके बाद आते हैं अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है एसी परिपथ में प्रतिबाधा का मात्रा क्या है। उसके बाद दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की राशि क्या है। उसके बाद तीसरा है दो सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना 1 फैराड एक कूलाम डॉट खालिस्तान। उसके बाद आता है पांचवा किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। उसके बाद आता है छठवा धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। उसके बाद आता है सातवां ट्रांसफार्मर का क्रोड खालिस्तान बनाया जाता है। तो ये जब के सभी के सभी क्या हो जाएंगे रिक्त स्थान, आपके 7 रिक्त स्थान हो जाएंगे। चलिए अपन आगे बढ़तेंगे। अगला जो अपना दिया सही जोड़ी में आपको लिखना है सबसे पहले विद्युत धारिता की सही जोड़ी मिलाना है। उसके बाद आता है संधारित्र की ऊर्जा। तीसरा आता है समतल वृत्तीय कुंडली का स्वप्रेखा। तो दोस्तों अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, वैसे सॉल्यूशन तो मुझे इसका पता है लेकिन हम वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जिन छात्रों को इसका सॉल्यूशन पता है कृपया वो करके मुझे टेलीग्राम के ग्रुप पर सेंड कर दे, ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन, जिससे ताकि सॉल्यूशन बनाने में हेल्प हो। उसके बाद आता है चौथा आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। दूसरा दिया धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। उसके बाद आता है तीसरा 1 फैराड क्या है। उसके बाद आता है चौथा यदि तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि तार में विद्युत धारा उत्पन्न की जाए तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है पांचवा वेबर तथा मैक्सवेल में संबंध लिखिए। उसके बाद आता है छठवा आवेश के क्वांटीकरण से क्या अभिप्राय। उसके बाद सातवा आता है एसआई पद्धति में एप्सिलॉन 0 का मान लिखिए। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन 0 का मान लिखना है। देखिए कितने सरल क्वेश्चन आंसर हैं। दोस्तों आप टॉपर बनोगे अगर वीडियो को पूरा देखकर एक क्वेश्चन होकर उनको रट डालोगे, याद कर डालोगे, तोड़ मोड़ के फोड़ कर दोगे, जो भी कर पाओगे। A to Z इसका अपन फुल सॉल्यूशन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अगले पेपर भी आपको ऐसे ही बताएं और नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन जल्दी लाएं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही होगा। उसके बाद आता है पांचवा आवेश के क्वांटीकरण का नियम लिखिए। तो आवेश के क्वांटीकरण का नियम सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसी का अथवा में समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। उसके बाद आता है छठवा अनुगमन वेग किसे कहते हैं। इसका धारा तथा अनुगम वेग में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद आता है अथवा छठवें का अथवा आता है 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। उसके बाद आता है सातवां बायो-सैवर्ट का नियम। उसके बाद आता है सातवां लॉरेंज बल क्या है।
इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए कितने सरल सरल आंसर उत्तर है, मतलब इसके आंसर तो फटाफट से ही हो जाने चाहिए, आप पे बनने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया, एक समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा आपको कठिन लगेगा लेकिन इसका भी आंसर सरल है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट आता है 8वें का अथवा आता है 8वें का अथवा, एसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात ज्ञात होती है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है। उसके बाद आता है 9वां, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके कोई 2 गुण लिखिए। उसके बाद आता है 9वां, गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस का प्रमेय लिखने के बाद यहाँ पर 10वां आता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। और इसी के अथवा में आता है, इसी का अथवा में आता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक बताइए। उसके बाद 11वां आता है विद्युत द्विविभव की परिभाषा लिखिए और इसी का अथवा में आता है आमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। उसके बाद 12वां आता है लेंज का नियम। उसके बाद इसी के अथवा में आता है 12वीं का अथवा में आता है अनोन्य प्रेरकत्व से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। उसके बाद अपना आता है 13वां, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद आता है मतलब 13वें का अथवा आता है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विविभव की निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर विभव हमेशा शून्य होता है, इसमें सिद्ध करना है। उसके बाद आता है 14वां, बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। उसके बाद आता है इसी का अथवा में आता है ओम का नियम लिखिए, ओमीय तथा ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। दोस्तों इन सभी का आप सॉल्यूशन के साथ मतलब इन सभी का आप स्क्रीनशॉट करते जाइए। उसके बाद अपना आता है 15वां, विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। उसके बाद विभवमापी के तार एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं क्यों। उसके बाद आता है 16वां, 2 लंबी परिनालिकाओं के मध्य अनोन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। उसके बाद इसी का संपूर्ण उत्तर। उसके बाद इसी का अथवा में आता है उत्प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है। उसके बाद आता है 17वां, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न ज्ञात कीजिए। उसके बाद आता है परिणामी वोल्टेज और परिपथ की परिबाधा ज्ञात करनी है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए। उसके बाद आता है इसे आपको सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है 18वां, वैद्युत विभव क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपको 5 नंबर का आने वाला है दोस्तों। ओ माय गॉड, 5 नंबर मिलेंगे आपको डायरेक्ट, पूरा का पूरा रट्टू बत्तूता बनकर जाना है। उसके बाद आता है और वैद्युत द्विविभव क्या है, किसी वैद्युत द्विविभव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये निरक्षीय स्थिति भी आपकी आ चुकी है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है आगे, एक कूलाम का 19वां आता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए, इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए 5 नंबर का। उसके बाद आता है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो दोस्तों ये जो आपका है पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो दबा के लाइक मारिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ फैला दो। अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे